नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। दिल्ली के मनीष सिसोदिया जो कि डिप्टी सीएम हैं, उनको शराब घोटाले में सीबीआई ने गिरफ्तार कर लिया। इस गिरफ्तारी के होते ही आम आदमी पार्टी के सुर बदल गए और जो अरविंद केजरीवाल कुछ दिनों पहले टीवी कार्यक्रम में बैठकर यह कह रहे थे कि यदि मनीष सिसोदिया ने कोई गलती की है तो उसके ऊपर अगर आरोप हैं तो यह सरकार एजेंसियां उसको गिरफ्तार क्यों नहीं करती, उसको गिरफ्तार करें। लेकिन अरविंद केजरीवाल टीवी चैनल पर बैठकर यह दावा कर रहे थे कि ये एजेंसियां मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार नहीं करेंगी क्योंकि सारे आरोप फर्जी हैं और वो कोर्ट में टिकेंगे नहीं, और इसलिए ये डर रहे हैं, ये गिरफ्तार नहीं करेंगे, खाली बदनाम करेंगे। और ये बदनामी का जो सेहरा है वो बांध रहे थे सीबीआई के सर। और ये गुजरात चुनाव के पहले भी राग अलापा जा रहा था कि भारतीय जनता पार्टी गुजरात में हमसे डर गई है, हमारी जीत को देखते हुए बौखला गई है और इसलिए हमारे नेताओं पर फर्जी केस किया जा रहा है। गुजरात का चुनाव निपट गया और वहां आम आदमी पार्टी का सुपड़ा साफ भी हो गया। हिमाचल में भी यही हुआ। तो एजेंसियां अपने तरीके से काम करती हैं और जब यह अब गिरफ्तारी हुई है तो ये पूरे देश में धरने और प्रदर्शन कर रहे हैं और अब ये कह रहे हैं कि साहब, कट्टर ईमानदार पार्टी का सबसे कट्टर नेता मनीष सिसोदिया है जिसने ऐतिहासिक क्रांतिकारी शिक्षा नीति बनाई। ये लोग स्कूल से चिढ़ गए हैं और इसलिए मनीष सिसोदिया को जेल में बंद कर दिया है। आपको बता दूं, सीबीआई ने जो पकड़ा है वो 14 लोगों के ऊपर एफआईआर दर्ज हुई है और इसमें सबसे ज्यादा जो मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी में पुख्ता सबूत बने हैं वो है मनीष सिसोदिया के खुद सचिव और एक इनके दोस्त, जिन्होंने ये बताया है कि वो आबकारी नीति जो मनीष सिसोदिया ने बनाई वो शराब माफियाओं को मदद करने के लिए, ज्यादा लाभ करने के लिए, पहुंचाने के लिए बनाई गई। 2% से बढ़ाकर जो कमीशन 12% किया गया वो घपले घोटाले के लिए किया गया। और मनीष सिसोदिया के सचिव ने सीबीआई को यह बताया कि मैंने जो नीतियां बनाई थी, यानी समिति ने जो नीति की थी, उसमें बदलाव मनीष सिसोदिया के कहने से किया और मनीष सिसोदिया ने ही उस रिपोर्ट को उद्योगपतियों को यानी शराब व्यापारियों को आगे नीति घोषित होने के पहले उसको लीक कर दिया। यानी व्हाट्सएप जो किया गया था वो मनीष सिसोदिया ने किया, ऐसा मनीष सिसोदिया के जो सचिव है उन्होंने बताया। और सचिव के लिए आपको बता दूं, सीबीआई के सामने जब वो पेश हुए थे, धारा 164 में जो सचिव है मनीष सिसोदिया के, उनके बयान दर्ज हुए। धारा 164 का मतलब होता है कि मजिस्ट्रेट के सामने वो दर्ज किए जाते हैं बयान, और उसके बाद अगर व्यक्ति मुकरना चाहे तो वो बयान से नहीं मुकर सकता। कई बार ऐसी कंडीशन भी होती है जब कोई आरोप जो गवाह है वो ये कह रहा है कि मेरी जान को खतरा हो सकता है। ऐसा बताया जा रहा है कि मनीष सिसोदिया के जो सचिव है उन्होंने भी इस तरह की आशंका जताई क्योंकि ये लोग बहुत गहरी पैठ इनकी है राजनीति में और मेरी जान को खतरा हो सकता है। तो 164 के तहत ये बयान दर्ज हुए हैं। इसका मतलब ये हुआ कि अब ना तो बयान बदला जाएगा और यदि कोई दुर्घटना हो जाती है तो यह बयान पक्का माना जाता है। सीबीआई ने जब यह पुख्ता कर लिया उसके बाद आपको बता दूं यह गिरफ्तारी हुई है। आईपीसी की धारा 120 बी आपराधिक साजिश रचने का है, इसमें 477 ए धोखाधड़ी करने की कोशिश है, सबूतों को मिटाया गया। ऐसे 4-5 फोन इन्होंने तोड़कर फेंक दिए जिनसे व्हाट्सएप चैट या कॉल हुआ था। इसी तरह भ्रष्टाचार अधिनियम की धारा 7 ये एक है जिसमें कि भ्रष्टाचार हुआ ऐसा कहा गया। और आपको कुछ कारण वो भी बताता हूं जिसके कारण ये मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी हुई है। और ये कहा जा रहा है सीबीआई के सूत्रों के हवाले से कि अब ये जेल की सलाखों के पीछे ही रहेंगे। जैसे सत्येंद्र जैन आपने देखा कि जेल में बंद है, उनको भी ये कह रहे होंगे पार्टी के लोग और केजरीवाल जी के हम थोड़े ही दिन में छुड़वा लेंगे, चिंता मत करिए। सूत्र ये कह रहे हैं कि सत्येंद्र जैन को भी ये कहा गया कि तुम अपनी जुबान बंद रखना और हम थोड़े दिन बाद आपको छुड़वा लेंगे, लेकिन आज तक वो छुटा नहीं है। अब ये कहा जा रहा है कि जिस तरह की चीजें चल रही हैं उसको देखते हुए मनीष सिसोदिया भी अब जेल में गया, क्योंकि मामला अब इसमें ईडी का भी इन्वॉल्वमेंट होना है। जैसे ही मनीष सिसोदिया ने घोटाला किया, ये सीबीआई के इंट्रोगेशन में यदि सिद्ध होता है तो फिर मामला उठेगा कि वो जो 150 करोड़ रुपया बटा वो आपने लिया तो आपने आगे कहां दिया। सूत्र ये कह रहे हैं कि यदि मनीष सिसोदिया ये उगलते हैं कि वो 150 करोड़ में कुछ केजरीवाल को भी पैसा गया,
तो निश्चित जानिए कि अगली गिरफ्तारी केजरीवाल की होनी है। सीबीआई के सूत्र ये कह रहे हैं कि उनके पास जानकारी है कि पैसे की बंदर बांट में केजरीवाल भी शामिल है, लेकिन एजेंसियों को सबूत चाहिए होता है, क्योंकि कोर्ट सबूत मांगता है। और जब मामला एक पार्टी के संयोजक का हो या एक मुख्यमंत्री का हो तो उसकी परमिशन में, क्योंकि मामला दिल्ली का है तो राष्ट्रपति से परमिशन ली गई है, लेकिन पुख्ता सबूत यदि सीबीआई के पास नहीं होंगे तब तक उन्होंने मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार नहीं किया, तो वो अरविंद केजरीवाल को भी तब तक गिरफ्तार नहीं करेंगे जब तक उनके पास पुख्ता गवाह, पुख्ता सबूत ना हो। और इस गवाह के तौर पर मनीष सिसोदिया का यह बोलना, उगलना, बताना बड़ा जरूरी है कि उन्होंने अरविंद केजरीवाल को कहां, कब, कैसे पैसे पहुंचाए। और इसीलिए मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी यह माना जा रहा है कि अगली केजरीवाल तक पहुंचने की एक कड़ी है। केजरीवाल जी को पैसे दिए गए, नहीं दिए गए, ये सीबीआई के अभी सूत्र की जानकारी उसके जांच के बाद पता लगेगा। हां, अंदेशा है कि ऐसा तो हो नहीं सकता कि डिप्टी सीएम अकेले 150-200 करोड़ रुपए किसी से रिश्वत ले ले या पैसा ले लिया जाए या आबकारी नीति बनाए तो उसका हिस्सा ना पहुंचे। अब इसमें देखना है कि जो सीबीआई का जो अंदाजा है क्या वो सही निकलता है। अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी होती है। भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं कपिल मिश्रा, अगर उनकी माने तो वो कहते हैं मैंने तो सरस्वती मां की कसम खा के कहा था कि ये तीनों लोग जेल की सलाखों के पीछे जाएंगे, 2 तो गए और अब केजरीवाल रह गया है। तो निश्चित जानिए कि इस केस में भी केजरीवाल अंदर जाएगा, क्योंकि पैसे का हिस्सा वहां भी पहुंचा है। तो यदि ऐसा हुआ तो मानिए कि अगली गिरफ्तारी केजरीवाल की होगी। मनीष सिसोदिया को क्रांतिकारी शिक्षा और यह सब बताया जा रहा है, तो आपको बता दूं कि मनीष सिसोदिया जी के पास दिल्ली के 11 मंत्रालय हैं। भाई 11 मंत्रालय में यदि एक शिक्षा मंत्रालय उन्होंने अच्छा चलाया, मान भी लो, मैं मान लेता हूं बीजेपी जो आरोप लगा रही है कि शौचालय को क्लासरूम बता दिया, वो घोटाला एक तरफ रख दो, लेकिन अगर मान लीजिए शिक्षा में बहुत अच्छा काम किया तो बाकी जो 11 मंत्रालय टोटल हैं उसमें से 10 मंत्रालय की रिपोर्ट क्या है, क्या उन सब में ठीक है? और फिर दूसरी बात, एक शिक्षा मंत्री आबकारी मंत्री भी है, यानी शराब का मंत्री भी है, वो देखता है, तो ये तो शर्मनाक बात है। ये जो आम आदमी पार्टी के सारे नेता क्रांतिकारी शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया को बता रहे हैं, मेरा उनसे सवाल है कि एक शिक्षा मंत्री जब स्कूल में खड़ा होगा बच्चों के सामने और बच्चों को यह पता लगेगा कि ये वही मंत्री जी हैं जो तुम्हें पढ़ाई का पाठ पढ़ा रहे हैं, कि इन्होंने गली गली में ठेके खुलवाए, इन्होंने ऐसी नीतियां बना दी कि एक के साथ एक बोतल फ्री, कोई पियो, बच्चों ने पीनी शुरू कर दी क्योंकि गली में मिल रही है। पहले सरकारी ठेके थे तो वहां छोटे बच्चों को नहीं दी जाती थी, नियम कायदे कानून का पालन होता था, लेकिन जब गली मोहल्लों में शराब खुली तो वो परचून की दुकान की तरह खुल गई, कोई भी जाए और ले आए। अब ऐसे में एक शिक्षा मंत्री क्या शराब का प्रचार प्रसार कर सकता है? और यदि कोई कर रहा है तो वो क्रांतिकारी शिक्षा मंत्री कैसे हुआ? एक तरफ वो शराब का प्रचार कर रहा है, एक तरफ वो मंत्री शराब के ठेके खुलवा रहा है गली गली में, एक बोतल के साथ एक बोतल फ्री बांट रहा है, उसी के नीतियों के कारण बटी ना। तो वो बच्चों को कैसे कहेगा खड़ा होकर, बच्चे लोग नशा मत करो, कोई शराब मत पीना, कोई नशा पत्ती मत करना? बच्चे कहेंगे ये तो खुद ही दुकान खुलवा रहे। तो क्रांतिकारी बता रहे हैं, लेकिन कोई पत्रकार ये सवाल पलटकर नहीं पूछता कि भाई आप शिक्षा मंत्री थे तो आपको आबकारी मंत्री बनने की जरूरत क्या थी? शराब किसी और से बंटवा लेते। ये शराब कोई और मंत्री बांट रहा होता तो आप स्कूल चलाते, लेकिन आपको स्कूल भी चलाना है, आपको बाकी के मंत्रालय भी देखने हैं, तो सारे मंत्रालय आपको अपने पास रखने हैं। तो एक में गड़बड़ करोगे या 2 में जेल तो जाना पड़ेगा। आपका शिक्षा मंत्रालय ठीक है, यह भी भाजपा नहीं बताती, वो कहते हैं साहब इसमें भी घोटाला। मान लो उसमें आपने ठीक काम किया, तो फिर बच्चे आपके जेल जाने से कैसे रुक जाएंगे भाई पढ़ने से? आप कह रहे हो मोदी सरकार नहीं चाहती कि दिल्ली के बच्चे पढ़ें, तो भाई दिल्ली के बच्चे खूब अच्छे से पढ़ रहे हैं और सरकारी स्कूलों में से नाम कटवा कर 1 लाख बच्चे पिछले दिनों प्राइवेट में गए हैं, क्योंकि वहां किस तरह का हाल है। मान ले कि वहां पढ़ाई है, सुविधा है, तो वो बच्चे क्या मनीष सिसोदिया के जेल जाने से रुक जाएंगे? बहुत सारे बच्चों से हमने बात की, वो तो ये कहते हैं कि अगर ये शराब की दुकान खोलने वाले मंत्री हैं
तो इनसे हमारा क्या मतलब? हम तो स्कूल टीचर को देख के जाते हैं, प्रिंसिपल को देख के जाते हैं, हम अपनी पढ़ाई के लिए जाते हैं। हमें क्या मतलब मंत्री कल को कौन है, परसों को कौन है, इससे कोई मतलब थोड़ी है। और ये स्कूल जितने दिल्ली में चल रहे हैं जिसपे आम आदमी पार्टी अपनी पीठ ठोकती है, वो तो शीला दीक्षित के टाइम के बने हुए हैं। लेकिन आश्चर्य देखिए, दिल्ली में इतना बड़ा घोटाला हो रहा है और बीजेपी इस पर प्रदर्शन करती है, लेकिन कांग्रेस को आप देखें कैसा मौन साधा हुआ है। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, सोनिया गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे जो अध्यक्ष है पार्टी के, और कितनी बड़ी यूनिट दिल्ली में है, एक शब्द नहीं बोल रहे, कोई प्रदर्शन नहीं, कोई धरना नहीं। क्या इसका मतलब यह हुआ कि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी में अंदरूनी कोई समझौता है कि जहां आपकी सरकार है वहां हम नहीं बोलेंगे, जहां हमारी सरकार हो वहां तुम मत बोलना? तो आप देखें हिमाचल प्रदेश में अब जो भी होगा, वहां कांग्रेस की सरकार बन गई ना, ये केजरीवाल एक शब्द नहीं बोलेंगे। राजस्थान में जो भी अत्याचार हो, एक शब्द केजरीवाल नहीं बोलते। छत्तीसगढ़ में जो होगा, ये केजरीवाल एक शब्द नहीं बोलेंगे। कांग्रेस की सरकार है साहब। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की सरकार है, इतने अत्याचार हुए, एक शब्द केजरीवाल नहीं बोलेंगे। लेकिन कहां बोलेंगे? जहां भाजपा शासित राज्य है। इसी तरह जो कांग्रेस है वो आम आदमी पार्टी पर कभी सवाल नहीं उठाती। आप देखें कितना बड़ा दंगा, कितने बड़ी घटना पंजाब में हुई कि थाने के अंदर से अपराधी को छुड़ाकर भीड़ ले गई, तलवारें लहराई गई, एसपी को खुद तलवार लगी है, 15-16 टाके आए हैं। मजाल है एक शब्द कांग्रेस ने बोल दिया हो, क्योंकि वहां आम आदमी पार्टी की सरकार है। और अगर कहीं एक पुलिसकर्मी को डंडा भी लग जाए, कोई अपराधी मार दे, और वहां भाजपा की सरकार हो, तो वहां कांग्रेस अभी तक सड़कों पर उतरकर आंदोलन कर रही होती कि लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन खराब है, देखिए पुलिस वाले को डंडा मारा गया। लेकिन तलवारों से कर दिया गया, उस पुलिस पर एक शब्द कांग्रेस नहीं बोलेगी। ये पूरे देश को इस गठजोड़ को समझने की आवश्यकता है कि खालिस्तानी मूवमेंट बढ़ रही है, तो इस पर ना कांग्रेस कुछ बोलेगी ना आम आदमी पार्टी बोलेगी, मतलब दोनों मिल गए हैं। यह बहुत बड़ा एक घोटाला है, इसको देशवासियों को समझने की आवश्यकता है। और मनीष सिसोदिया को क्रांतिकारी बताने वाली आम आदमी पार्टी से सवाल है कि अगर जेल का घोटाला करके, करोड़ों रुपए का घपला करके, और एक शिक्षा मंत्री शराब का विज्ञापन प्रसार करके, विज्ञापन छोड़िए प्रचार प्रसार तो हुआ कि जब एक के साथ एक बोतल फ्री मिल रही है इनकी आबकारी नीति की वजह से, तो यह शिक्षा मंत्री कैसा शिक्षा मंत्री हुआ? क्या बच्चों को शिक्षा देना चाहता है? यह सवाल है अरविंद केजरीवाल और उनके नेताओं से, जो सड़क पे प्रदर्शन कर रहे हैं कि साहब आरोप फर्जी है। आरोप फर्जी है तो कोर्ट में जाएंगे, कोर्ट तय करेगा कि आरोप सच्चे हैं या फर्जी, या ये जनता तय करेगी सड़क पर बैठी हुई? बड़ा सवाल। वंदे मातरम।